देखिए मेरा हमेशा बहैसियत सोशल वर्कर मैं हर एक के लिए जदोजहद करता हूँ। बहरहाल हमारा ये डिपार्टमेंट महकमा सोशल वेलफेयर जो है ये मुंसलिक है हमारे जो माज़ूर अफ़राद हैं उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी महकमे में सुनी जाती हैं और यही महकमा जो है वो उनको हल भी करता है। बहरहाल आज हमारे एक नए ज़िला ऑफ़िसर जो खलील पांडे साहब हैं उनको ज़िला तरक्कियाती कमिश्नर पुंछ ने चार्ज दिया है, जो पुराने ऑफ़िसर थे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए। तो इस मौके पर मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने डिपार्टमेंट के कई उनका यहाँ पर खुशामदीद भी कहा और साथ में हमने अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो उनके सामने रखी। आए रोज़ हमारे मज़दूरों को बहुत सारी दिक्कत आती है और इसके साथ-साथ हमारे जो लोग आते हैं एनओसी के लिए, उनको 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे खुशी की बात है कि हमारे एक तो ये लोकल ऑफ़िसर है, दूसरा अवाम की बात बगौर से सुनते हैं। तीसरा इन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है कि कोई भी जो एनओसी लेने आएगा उसको आधे घंटे के ऊपर यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। हम रिकॉर्ड देखकर उसको एनओसी जो है वो मुहैया करेंगे। बहरहाल ये खुशी की बात है कि हमारा महकमा सोशल वेलफेयर जो है उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। जैसे कि हमारे दूर-दराज़ मज़दूरों को आ रही परेशानी, आ रही प्रॉब्लम्स जो है वो इंशाअल्लाह इससे पहले बड़ी दिक्कतें भी आई हैं हमें, बहुत परेशानी भी आई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि साल पहले हमने वेरिफ़िकेशन के नाम पर हमारे लोगों ने ज़मीनें तक बेच दी और वेरिफ़िकेशन मुकम्मल होने के बाद फिर नए अफ़सर आए, उन्होंने दोबारा से वेरिफ़िकेशन शुरू कर दी। तो बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी आई है, तो मैंने हालाँकि ये इंचार्ज ऑफ़िसर है, अल्लाह करे कि ये परमानेंट हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे माज़ूरों की दुआएँ ली जाए, हमारे साथ हमेशा इंसाफ़ किया जाए, तभी जाकर जो है वो महकमा और माज़ूर जो है वो खुश होंगे। तो हमारी और महकमे की बहुत अरसा से हमें परेशानी थी, हमारे दरमियान जो है वो ज़िला तरक्कियाती कमिश्नर पुंछ ने मुदाखलत करके मसला सुलझाया था कि बार-बार माज़ूरों को तंग ना किया जाए। बहरहाल मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ का शुक्रिया भी अदा करूँगा और मैं चाहूँगा कि अभी भी जहाँ-जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, महकमा जो है वो ज़रूर उस पे ध्यान दे और ख़ास करके ज़िला तरक्कियाती कमिश्नर पुंछ ने हदायत दी थी कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे तमाम मुलाज़मीन के ऊपर होने चाहिए जिसके ताकि मैं पूरी तरह से उनको देख सकूँ कि किस तरह से आप हमारे माज़ूरों तबके के साथ पेश आते हैं। तो बहरहाल वो भी मैंने इनसे बात की है, मुझे उम्मीद है कि आप चंद दिनों में ज़रूर देखेंगे क्योंकि ईमानदार है और यहाँ एक ईमानदार घराने से, तो मुझे लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में एक सुधार आएगा, हमारे माज़ूर की बात सुनी जाएगी और हमारे माज़ूर की प्रॉब्लम हल की जाएगी। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने वाला है, खौफ़ खुदा रखने वाला है, वो इंशाअल्लाह अच्छी तरह से काम भी जो है, वो इन लोगों के माज़ूरों के ख़ास करके काम भी जानता होगा। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा और इसके साथ-साथ जो-जो दिक्कतें या परेशानियाँ हैं, बाकी कुछ लोगों को अभी स्कूटियाँ फराहम करनी है, उस सिलसिले में भी मेरी बात हुई है कि आप डिमांड करें। बहुत सारे माज़ूर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी या बाकी जगहों पे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको स्कूटियाँ फराहम की जाएँ। तो आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह आज तो इनकी पहली मेरी मुलाकात थी, तो मैंने इनका भी यहाँ पर इनको खुशामदीद कहा और मैंने ज़िला तरक्कियाती कमिश्नर पुंछ का ख़ास करके जिन्होंने यहाँ पर इनको चार्ज दिया और ये बड़ी खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि किसी माज़ूर की कोई भी शिकायत हो, वो यहाँ पर एक एक कंट्रोल रूम खोला जाए, वो नंबर जिस तरह से अब्दुल रहीम साहब के टाइम पे यहाँ पे कंट्रोल रूम था ताकि अपने माज़ूर इलाके में बैठकर वो यहाँ बात कर सकें, अपनी प्रॉब्लम बता सकें, यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहरहाल इसके साथ-साथ मैं ये भी चाहूँगा कि हमारा जो तहसील अफ़सर पुंछ जो एक मोहल्ले में है जहाँ पर माज़ूरों का जाना दुश्वार है, प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मुलाकात करके मैं कहूँगा कि वो दफ़्तर कहीं रोड के नज़दीक शिफ्ट हो। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है माज़ूरों को, माज़ूरों की प्रॉब्लम वही समझता है जो खुद माज़ूर होता है। तो बहरहाल मैं उन तहसील अफ़सर से या ज़िला ऑफ़िसर से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि कहीं रोड के नज़दीक ऑफ़िस आ जाए, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो। तो इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन देखेंगे जब भी मेरे माज़ूरों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं साथ हूँ, मैं हूँ, मेरे साथी हैं अब्दुल रशीद शाहपुरी जी हैं और हमारे साथी हैं बहुत सारे, जो इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। शुक्रिया।